सा है और इरेशनल कौन सा है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था हम उसके हिसाब से उनको देखेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है 1/5। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। तो 0.2 रेशनल है या इरेशनल है? ऑफ कोर्स रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो रहा है। रेशनल विथ क्या है? रेशनल है क्योंकि ये पूरा खत्म हो रहा है। अब हमारे पास आ रहा है √2/8। √2/8 किसके बराबर है? 0.176 एंड समथिंग। आगे क्या है? चलता जा रहा है। चलता जा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इरेशनल। इरेशनल मींस नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा विद इसको क्या कहेंगे? खत्म नहीं हो रहा और उसके साथ साथ ये क्या है? नॉन रिक्वायरिंग भी है क्योंकि पीछे जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। एक दूसरे के पीछे जो वैल्यूज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल के साथ साथ इसको हम नॉन रिक्वायरिंग भी कहेंगे। तो ये होगा इरेशनल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग सुनिएगा गौर से, आप लोगों को पता चल जाएगा। 5/√6 इज इक्वल्स टू 0। इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.0412 एंड समथिंग। तो ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग। नॉन रिक्वायरिंग कौन से होते थे? जो खत्म तो नहीं हो रहे थे लेकिन इसके साथ साथ जो पीछे वैल्यूज आ रही थी वो क्या आ रही थी? सेम। वो सेम नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर क्या है? सेम नहीं आ रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिक्वायरिंग। तो ये चलता भी जा रहा है तो इरेशनल होगा विथ नॉन रिक्वायरिंग। उसके बाद हमारे पास है 2/8। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। तो 0.25 ये खत्म हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल। उसके बाद हमारे पास 1/√3 है इज इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5773 एंड समथिंग। आगे चलता जा रहा है तो ये क्या होगा? आगे चलता जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इरेशनल, यानी कि खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा तो हम इसे कहेंगे इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग। विथ नॉन रिक्वायरिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि बाद में देखिए सेम वैल्यूज नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही है। बाद वाली वैल्यूज भी डिफरेंट आ रही है, सेम कोई भी नहीं आ रही। तो इसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग। इसमें हमारे पास √8 है तो उसमें वैल्यू हमारे पास 2.8284 एंड समथिंग। आगे चलते जा रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल। इरेशनल विथ नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसके पास भी क्या नहीं है? बाद में सेम वैल्यूज नहीं है। क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिक्वायरिंग। अब इसके पास 0 हमारे पास है रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज निकाली है, आप परेशान मत हो जाएगा कि टीचर ने पता नहीं कहाँ से निकाली। भाई कहीं से नहीं निकाली, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली है। आप लोगों के पास भी होगा, आप भी डिवाइड कर लें सिंपल बस। तो पाई की वैल्यू भी आपको साइंटिफिक उसमें मिल जाएगी। सही है। तो पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड समथिंग। है तो यानी कि आगे चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल। इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग। नॉन रिक्वायरिंग क्यों? क्योंकि बाद में सेम वैल्यूज नहीं आ रही, क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, तो नॉन रिक्वायरिंग होगा। उसके बाद है हमारे पास √5। √5 की वैल्यू है 2.2360 एंड समथिंग। तो ये भी आगे चलता जा रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग क्योंकि इसके बाद में भी जो वैल्यूज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, सेम नहीं आ रही। तो इसको भी हम इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग कहेंगे। अब हमारे पास है 22/3। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.333 एंड समथिंग। आगे भी 333 ही आएगा। तो ये क्या होगा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि आगे चलता जा रहा है, यानी कि इरेशनल। ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा क्योंकि आगे चलता जा रहा है। आगे चलते जा रहा है तो हम इसे इरेशनल कहेंगे विथ। अब यहाँ सब इन सब में तो क्या ही हो रहा था कि विथ सारे इरेशनल विथ नॉन रिक्वायरिंग आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा? सारे इरेशनल विथ, इसमें होगा इरेशनल विथ रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग क्यों होगा? रिक्वायरिंग इसलिए होगा क्योंकि इसके जो बाद वाली वैल्यूज हैं वो
वो सारी सेम आ रही हैं। सेम आएंगी तो हम इसको कहेंगे रिक्वेयरिंग। सेम आएंगी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, रिक्वेयरिंग। रिक्वेयरिंग कह रहे हैं तो यानी कि ये रिलेशन विद रिक्वेयरिंग होगा। इसके बाद है हमारे पास 1/5। 1/5 की वैल्यू 0.3183 एंड समथिंग इसको ये आगे चलता जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, इरेशनल। क्या कहेंगे, इरेशनल। इरेशनल विद क्या कहेंगे, इरेशनल के साथ इसे नॉन रिकरिंग भी कहेंगे। नॉन रिकरिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, सेम नहीं आ रही। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 11/12। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.916666 एंड समथिंग। आगे भी 6 आएगा, यानी कि बाद वाली वैल्यूज भी जो है वो सेम आ रही है, सारी सेम आ रही है और चलता जा रहा है आगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल विद रिक्वेयरिंग क्यों है, क्योंकि बाद वाली सेम आ रही है, सारी सेम आ रही है, तो इसे हम इरेशनल विद रिक्वेयरिंग कहेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जो आप लोगों को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो ये पार्ट्स है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दिए गए हैं बुक में। तो ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आल्सो इंडिकेट दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और बताएं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने इसको डेसिमल में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, इसको सही है, यानी कि पॉइंट में करना था। डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने इसको कर लिया है पहले से। आप भी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसको बस डेसिमल में कर लें, जैसे डिवाइड की तरह। सही, डेसिमल फ्रैक्शन में करने के बाद अब हमसे वो पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे। हमारा फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है 5 डिवाइड बाय 2। सॉरी, हमने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 5/8। तो हम 5/8 को डेसिमल में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.625 बस। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट मीन्स ना खत्म होने वाला। तो क्या होगा, ये खत्म हो रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है 4/18। 4/18 को हम डेसिमल में करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.22222 एंड 222 समथिंग 222 चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आगे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग विथ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स थी ना, एक रिक्वेयरिंग थी और एक नॉन रिक्वेयरिंग थी। रिक्वेयरिंग कौन सी थी, जिसमें बार बार आ रहे हो, बार बार एक ही वैल्यू आ रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है जिसमें चेंज बार बार एक नहीं आ रही। तो इसमें क्या है, बार बार एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगा, रिक्वेयरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विथ, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिक्वेयरिंग। उसके बाद हमारे पास है 1/15। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/15। इसको हम डेसिमल में करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.6666 एंड समथिंग 666 आता रहेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी आगे चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसको भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या होगा, ये रिक्वेयरिंग होगा, क्योंकि बार बार 6 ही आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिक्वेयरिंग। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 49/8। 49/8 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.125। क्या आएगा, 6.125, यानी कि आगे नहीं चल रहा, क्योंकि कोई डॉट नहीं है, यानी कि आगे नहीं चल रहा, यहीं खत्म हो रहा है। खत्म हो जाने वाले को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारे पास 5 पार्ट है 207/15। क्या है, 207/15। इसका हम डेसिमल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.8। 13.8 खत्म हो गया, यहीं पर कोई डॉट वॉट नहीं है, कोई आगे नहीं चल रहा, ये खत्म हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसके बाद हमारे पास है 50/76। 50/76 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 0.6578 एंड समथिंग। आगे चलता जाएगा, तो ये ऐसे हम क्या कहेंगे, ये खत्म नहीं हो रहा, तो
क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए बाद में कोई भी सेम नहीं आ रहा, इसमें सेम था, इसमें सेम था, इसे कह देते नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिक्वेरिंग, लेकिन इसमें कोई सेम नहीं आ रहा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिक्वेरिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।